लेट्स डिस्कस डिटर्मिनेंट्स इन स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज। ये यहाँ पे गलत लिखा है, डिटर्मिनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स, प्लीज़ डोंट नोटिस दैट। ना इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो मान लो ओपीडी में बेस्ड ऑन हम लैब पैरामीटर्स क्लासीफाई करते हैं कि ग्रीन या रेड जोन में आ रहे हैं पेशेंट्स। ग्रीन या रेड जोन मतलब क्या? ग्रीन मतलब हेल्दी एंड रेड मतलब डिसीज्ड, या हेल्दी या डिसीज्ड है। तो एग्जांपल, न्यू इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुआ, उसको हमने बोला कि कितना वो पॉजिटिव दे रहा है, कितना नेगेटिव दे रहा है। तो हो सकता है वो पॉजिटिव जो दे रहा है वो ट्रू और फॉल्स नेगेटिव दोनों हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव, और नेगेटिव भी दे रहा है तो ट्रू और फॉल्स नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो उसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रू पॉजिटिव मतलब एक्चुअल में जो डिसीज्ड हैं उनको हम पॉजिटिव दे रहे हैं, और फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या कि एक्चुअल में वो हेल्दी है, ग्रीन जोन में है, लेकिन हम उसको रेड जोन में बोल रहे हैं। और फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या, एक्चुअल में वो हेल्दी है और हम उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं। सॉरी, फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या, एक्चुअल में वो डिसीज्ड है, रेड जोन में है, और हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं। एंड ट्रू नेगेटिव मतलब हेल्दी है और हम हेल्दी बोल रहे हैं। सो इसमें टेबल बन जाएगा डिसीज़ पॉजिटिव और डिसीज़ नेगेटिव एंड टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव। तो इसमें एक रूल है, दो रूल्स एक्चुअली, कि हमेशा हमको डिसीज़ को टॉप पे रखना है बॉक्स में, मतलब कि हॉरिजॉन्टली रखना है। और रूल 2 क्या है कि कभी भी क्रॉस नहीं करना है दो साइड्स टेबल के, लेफ़्ट एंड राइट को। सो ये रूल्स हम फॉलो करके बनाएंगे। तो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव इस तरीके से आ गया, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ऐसे डायगनली आ गया। नाउ इसमें सेंसिटिविटी क्या होगा? सेंसिटिविटी रिलेटेड होती है ट्रू पॉजिटिव से। तो ट्रू पॉजिटिव हमने पहले लिख दिया, उसके बाद टी प्लस एफ एन लिख दिया, क्योंकि लेफ़्ट साइड का हमको लिखना है। और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टी पी बाई डी प्लस भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी किससे रिलेटेड होता है? ट्रू नेगेटिव से। सो ट्रू नेगेटिव हमने लिख दिया ऊपर अपॉन टी एन प्लस एफ पी, क्योंकि राइट साइड का लिखना है, और इज इक्वल टू टी एन बाई डी नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि टेबल्स हमको क्रॉस नहीं करनी है। नाउ फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट। फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट राइट साइड में है, तो उसको हम लिख देंगे, और फॉल्स पॉजिटिव से रिलेटेड है तो एफ पी ऊपर लिख दिया अपॉन एफ पी प्लस टी एन। ओके, सो एफ पी बाई डी नेगेटिव भी लिख सकते हैं ना। फॉल्स नेगेटिव एरर रेट फॉल्स नेगेटिव से रिलेटेड होता है तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो एफ एन अपॉन एफ एन प्लस टी पी हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एफ एन बाई डी प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, टेस्ट फॉर कोविड-19 या HIV या कैंसर के लिए हम करते हैं, और पेशेंट पूछता है ट्रू पॉजिटिव है कि फॉल्स पॉजिटिव है मेरा। मान लो कम्युनिटी मेडिसिन को जानता है तो हम कैसे फिर पता लगाएंगे? हम टेबल को हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम टेबल को देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या आएगी? ट्रू पॉजिटिव से रिलेटेड रहती है वो, तो टीपी हम ऊपर लिख देंगे अपॉन टीपी प्लस एफपी कर देंगे, क्योंकि ऊपर वही है, इज इक्वल टू टीपी बाई टी प्लस हो जाएगा। एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? टी एन से रिलेटेड है ट्रू नेगेटिव से, तो टी एन ऊपर लिख दिया अपॉन टी एन प्लस एफ एन कर दिया, इज इक्वल टू टी एन बाई टी नेगेटिव। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्क्रीनिंग की? वो 6 प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी, सेंसिटिविटी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, फॉल्स नेगेटिव एरर रेट, फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट, एंड पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। now इसका एग्जाम्पल है 70 30 68 84, हमने ऐसी वैल्यूज़ ली है रैंडम। तो सेंसिटिविटी इसमें 70 बाई 70 प्लस 30 इक्वल टू 70 बाई 100 इक्वल टू 0.7, दैट इज 70% आएगी। एंड फॉल्स नेगेटिव एरर रेट कितना आएगा? 30 बाई 100 आएगा। तो यहाँ पे 0.3 इसका आंसर आ गया। तो फॉल्स नेगेटिव एरर रेट ना इन्वर्स होता है सेंसिटिविटी का, ये हम देख सकते हैं इस एग्जांपल से क्लियरली। तो 1 माइनस सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फॉल्स नेगेटिव एरर रेट होता है। तो क्योंकि ये प्रोपोर्शन है इसलिए इन्वर्स होता है। सो फॉल्स नेगेटिव एरर रेट इज इक्वल टू 1 माइनस सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉल्स नेगेटिव एरर रेट, एंड फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट इज इक्वल टू 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, और स्पेसिफिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ पी ई आर। सो ये हम कह सकते हैं। और अगर सेंसिटिविटी डिक्रीज होता है, सेंसिटिविटी अगर डिक्रीज़ होगा ना तो फॉल्स नेगेटिव एरर रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होता है तो स्पेसिफिसिटी में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं।
ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू पॉजिटिव क्या होगी अगर पर्सन डिसीज है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंसिटिविटी से। प्रोबेबिलिटी ट्रू नेगेटिव की क्या होगी अगर पर्सन हेल्दी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिसिटी से। नाउ ट्रू पॉजिटिव की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर पर्सन हेल्दी है, तो वो रिप्रेजेंट होगा फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट से। और ट्रू नेगेटिव की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर पर्सन डिसीज्ड है, तो फॉल्स नेगेटिव एरर रेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रू पॉजिटिव की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर ट्रू पॉजिटिव आया तो चांस क्या होगी कि डिसीज़ है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से। और अगर ट्रू नेगेटिव आया तो चांस हेल्दी होने के क्या होंगे, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेंसिटिविटी होती है टाइम टी पॉजिटिव होना, टेस्टेड पॉजिटिव होना, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल डिसीज्ड पॉपुलेशन। फॉल्स नेगेटिव एरर रेट क्या होता है, टेस्टेड नेगेटिव आउट ऑफ डिसीज पॉपुलेशन। तो ये दोनों डिसीज पॉपुलेशन के अमंग है। ना स्पेसिफिसिटी क्या होता है, टेस्टेड नेगेटिव आउट ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन। एंड फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट क्या होता है, टेस्टेड पॉजिटिव आउट ऑफ हेल्दी। सो ये दोनों हेल्दी पॉपुलेशन के लिए है। नाउ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होता है, इसमें डिसीज होती है, हैविंग डिसीज जो टेस्ट होता है पॉजिटिव, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हो गया। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू प्रोबेबिलिटी कोई डिसीज़ ना होने की जो कि हेल्दी है, मतलब या फिर जो हेल्दी है बोल सकते हैं हम उसे, अगर वो टेस्ट नेगेटिव कर रहा है तो वो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। सो ये टेस्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉपुलेशन के अलग हो गया। तो ये तीन चीज़ें हैं। हेल्दी में क्या है, स्पेसिफिसिटी और फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट है। डिसीज में सेंसिटिविटी और फॉल्स नेगेटिव एरर रेट है। एंड टेस्टेड पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है ना। तो अगेन हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि टी टेस्टेड पॉजिटिव की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर डिसीज़ है, तो सेंसिटिविटी होगी। टेस्टेड पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी अगर हेल्दी है तो फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट होगा। और टेस्टेड नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी अगर डिसीज्ड है तो फॉल्स नेगेटिव एरर रेट होगा। सो ये था। इसको हम अगेन इस टेबल को जो हमने बनाया था उसको हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये हमने टेबल बनाया, डी पॉजिटिव डी नेगेटिव डी प्लस डी नेगेटिव, और डायगनली लिख दिया ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव एंड एफ पी एफ एन फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव। सो इसको हम ट्रू पॉजिटिव को सेंसिटिविटी भी लिख सकते हैं एंड ट्रू नेगेटिव को स्पेसिफिसिटी भी लिख सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव को अगेन 1 माइनस स्पेसिफिसिटी लिख सकते हैं एंड फॉल्स नेगेटिव को 1 माइनस सेंसिटिविटी लिख सकते हैं। सो इस तरीके का टेबल बन गया ये। सो ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।